जय हिंद एस्पिरेंट्स। मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। तो मैं आज आपसे बात करने आई हूँ हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है सेम सेक्स मैरिजेस के लिए उसके ऊपर। तो आज के पूरे वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि इस पूरे जजमेंट ये जो पूरा का पूरा केस था इसमें हमारे जजेस का क्या कहना था, क्या हमारी जजमेंट आई, क्या हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना था। तो हर एक पहलू को जानेंगे आज के हम इस वीडियो लेक्चर में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आज जो मैं आपसे बात करने आई हूँ वो बात कर रही हूँ हमारा जो एक डिमांड रखी गई थी सेम सेक्स मैरिजेस को लीगलाइज करने के लिए। तो हाल ही में अभी जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें 5 जजेस का एक बेंच बनाया गया था, जिसका फाइनली हमें एक जजमेंट मिली है जिन्होंने नकार दिया है, बिल्कुल मना कर दिया है कि हम सेम सेक्स मैरिजेस को लीगलाइज नहीं करेंगे। और इसके ऊपर जो पर्टिकुलर बेंच के जो हेड थे वो थे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो DY चंद्रचूड़ जी हैं। और इसकी जो जजमेंट सामने आई है वो 3 जजेस ने इसके लिए बिल्कुल मना कर दिया था कि हम इसे लीगलाइज नहीं करेंगे, और वहीं 2 जजेस जो हैं जो माइनॉरिटी ओपिनियन था वो रिलेट करता था कि हाँ हमें इसे लीगलाइज कर देना चाहिए। आगे हम जानेंगे कि ये पूरा का पूरा जो हमारे 3 जजेस का क्या कहना था, माइनॉरिटी ओपिनियन क्या था, ये सब हम डिटेल में जरूर देखेंगे। अब सिंपल सी बात है, हमारी जो बात इसके लिए मांग आई थी कि जो हमारे नॉन हीट्रोसेक्सुअल कपल्स, तो सबसे पहली बात कि हीट्रोसेक्सुअल कपल्स हम उनको बोलते हैं जो नॉर्मली हमारे कपल होते हैं, एक बायोलॉजिकल मैन और बायोलॉजिकल वुमेन के बीच में जब शादी होती है उसे हम कहते हैं हीट्रोसेक्सुअल कपल्स। और अभी जो मांग की गई थी दैट वाज फॉर द सेम सेक्स कपल्स की मैरिज को एक लीगलाइज करने के लिए। अगर बात करें कि इस पर्टिकुलर बेंच के जो हमारे पार्ट थे और कौन कौन थे, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, DY चंद्रचूड़ जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो इसके हेड थे। बाकी लोग थे संजय किशन कौल, रविंद्र भट्ट, हिमा कोहली, PS नरसिम्हा। और इसके अंदर जो जजेस आया जिनके मेजोरिटी में जजमेंट थी वो थे हमारे जस्टिस भट्ट, कोहली जी एंड नरसिम्हा। वही हमारा जो एक अलग ओपिनियन जो कि माइनॉरिटी ओपिनियन था जो कि 2 जजेस ने दिया था, वो था हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उनका भी कहना ये था कि हमें लीगलाइज कर देना चाहिए, और उनके साथ जस्टिस कॉल, इन दोनों की एक ही बात थी कि हमें लीगलाइज कर देना चाहिए। बट मेजोरिटी विंस, इसलिए 3 जजेस का वो उसके खिलाफ थे, इसलिए पर्टिकुलरली इस ओपिनियन को खारिज कर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं हमारी अब जजमेंट जो सामने आई है। जजमेंट आई है कि हमें एक जो पर्टिकुलरली इन्होंने नकार दिया है पहले तो कि सेम सेक्स मैरिजेस को हम लीगलाइज नहीं करेंगे। उनका कहना यह है कि ये कोई भी एक फंडामेंटल राइट नहीं है कि आप एक मैरिज को आप उसके अंदर डालें। प्लस इन्होंने जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसके अंदर चेंजेस डालने के लिए भी मना कर दिया है। अभी हम जानेंगे कि स्पेशल मैरिज एक्ट बेसिकली है क्या। और सबसे आखिरी चीज कि इन्होंने मना कर दिया है कि आप लोग जो कि सेम सेक्स कपल्स होंगे वो कोई भी चिल्ड्रन भी अडॉप्ट नहीं कर सकेंगे। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि स्पेशल मैरिज एक्ट क्या है। तो बेसिकली ये एक्ट आया था हमारा 1954 में, जो कि एक बात करता है कि कोई भी सिविल मैरिज जो हमारे इंडिया में हो सकती है वो इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन या फेथ आप लोग मैरिज कर सकते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कुछ रिलीजन्स में अगर आपको शादी करनी है तो आपको उस पर्टिकुलर रिलीजन में कन्वर्ट होना होगा। बट स्पेशल मैरिज एक्ट बोलता है कि इररिलेवेंट ऑफ आप कौन से रिलीजन से है, कौन से आप फेथ से हैं, आप शादी कर सकते हैं। सो अभी देखते हैं जो उसकी स्टार्टिंग हुई थी, जो पिटिशनर्स थे उनका जो आर्ग्यूमेंट था, वो जो हमारे जजेस जिनके थ्रू पिटिशनर्स ने हमारा इसमें डाला था केस, दैट वाज मुकुल रोहतगी, अभिषेक मनु, राजू रामचंद्रन ग्रोवर। इन लोगों की जो बेसिकली मांग थी दैट वाज फॉर द इक्वालिटी राइट्स ऑफ द LGBTQIA प्लस कम्युनिटी। जो भी LGBTQ के जो हमारे लोग हैं उनके लिए एक बराबर, जैसे कि बाकी हम मैरिजेस में देखते हैं, जो नॉर्मल मैरिजेस देखते हैं उनके अंदर जैसे एक हक मिलते हैं, उनका मानना, उनका कहना ये था कि इनको भी ऐसे ही नॉर्मल राइट्स दिए जाएं। एक इनका कहना ये था, जो उन्होंने बात कही थी कि मैरिज एक इंडिया का कल्चर है, कि हमारे इंडिया में मैरिज एक बेसिक कल्चर है। तो उसके लिए आप पर्टिकुलर जो हमारे LGBTQ, लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर्स, इनके भी जो कपल्स है आप इनको पर्टिकुलरली सेम अधिकार दिए जाए जैसे कि हम बाकी कपल्स जो कि हेट्रोसेक्सुअल कपल्स है जिसमें एक बायोलॉजिकल मैन और वुमेन की शादी होती है, उनकी तरह ही आप इनको भी इक्वालिटी दीजिए। बेसिकली इनको जो कि नॉर्मल इंश्योरेंस, मेडिकल, इनहेरिटेंस, सक्सेशन या फिर अडॉप्शन में जो जो हक सब हमारे एक पर्टिकुलरली हमारे इनके पास है, हेट्रोसेक्सुअल के पास, वो ही हमारे सेम सेक्स मैरिजेस कपल वालों को भी दिए जाएं। इसी के ऊपर हमारे सेंटर ने इसके खिलाफ आर्ग्यू किया था। सेंटर ने कहा था कि हम लोग जो हमारी पॉलिसीज है इंडिया की, जो हमारी सारी की सारी पॉलिसीज है वो वैलिडेट करती है बायोलॉजिकल मैन और बायोलॉजिकल वुमेन की शादी को। हालांकि उनका कहना यह था कि हम लोग एक कमेटी जरूर बनाएंगे
जिससे जो ये सेम सेक्स कपल्स हैं उनको उनके जो प्रॉपर नॉर्मल एक राइट्स हैं या उनको कहीं से भी डिस्क्रिमिनेशन सामने नहीं दिया जाएगा। जो एक जेन्युइन उनके कंसर्न्स है उनको एड्रेस किया जाएगा, लेकिन इनके मैरिज को हम लीगलाइज नहीं करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं कहना यह था कि जो हमारे पर्टिकुलर हमारी जो पॉलिसीज है उसके अंदर कुछ 160 के करीब कुछ ऐसे लॉज हैं जो हेट्रोसेक्सुअल कपल्स के लिए हैं, चाहे वो इंश्योरेंसेस के रिलेटेड हो, मेडिकल्स को लेके, तो उन सब लॉज को भी हमें चेंज करना पड़ेगा। और यह कहीं ना कहीं हमारे समाज में इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। अब देखते हैं कि अलग अलग उसका ओपिनियन क्या था। तो जो मेजोरिटी ओपिनियन था हमारे जजेस का, उनका कहना यह था कि नो राइट टू मैरिज, कि हम इनको लीगलाइज नहीं करेंगे। नो राइट टू सिविल यूनियन, इट कैन बी ओनली थ्रू लॉज। नो राइट टू अडॉप्ट चिल्ड्रन, आप कोई भी चिल्ड्रन जो है अडॉप्ट नहीं कर सकेंगे। ये बात की जा रही है जो हमारे सेम सेक्स कपल्स हैं उनके लिए। हैव द राइट टू चूज देयर ओन पार्टनर, आप लोग अपना पार्टनर चूज कर सकते हैं, बट आप लोग ये कहेंगे कि आपको लीगलाइज कर दिया जाए आपके मैरिज को, वो हम लोग नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। ट्रांसजेंडर पर्सन हैव द राइट टू मैरी, ये भी इन्होंने कहा है। अब देखते हैं कि माइनॉरिटी ओपिनियन, जो कि हमारे जस्टिस कॉल और हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कहना था। उनका कहना यह था कि अगर आप ये कहेंगे कि जो क्वियरनेस है ये एक आज का फैशन है या सिर्फ आज का एक ट्रेंड चला हुआ है, तो ये कहना, ये सोच आपकी बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि ये जो मैरिज है ये कोई यूनिवर्सल कंसेप्ट नहीं है, ये वक्त के साथ इन्वॉल्व हुआ है, वक्त के साथ नए नए रेगुलेशंस के थ्रू ये इन्वॉल्व हुआ है। तो ये कह सके कि हम इसको चेंज नहीं कर सकते, ये कहना भी गलत रहेगा। दूसरी बात इन्होंने कहा कि अगर हम किसी को भी अगर रोकते हैं, इनको अगर हम नॉर्मल स्टेटस नहीं देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक फंडामेंटल राइट के हमारे खिलाफ रहेगा। उनका और कहना था कि जो हम स्पेशल मैरिज एक्ट है इसके हम कुछ प्रोविजंस को नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी लीगलिटी जो है बाकी मैरिजेस की वो तो ये देखते ही हैं। और दूसरी बात इन्होंने क्वेयर कम्युनिटी जो है उसकी फ्रीडम के लिए भी बात जरूर की थी, जो कि हमारे माइनॉरिटी जो कॉल जस्टिस कॉल और हमारे इनका कहना था, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इन्होंने कहा था कि इनको जो राइट टू ज्वाइंटली अडॉप्ट अ चाइल्ड, ये भी कारा जो कि बेसिकली सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी है, उसके अंदर इनको अधिकार मिलना चाहिए कि ये कोई बच्चा भी अडॉप्ट कर सके। वही जो मेजोरिटी ओपिनियन था जो फाइनली एक्सेप्ट भी हुआ है, उसमें कहना था कि ये लोग बच्चा अडॉप्ट नहीं करने चाहिए। दूसरी बात इनका एक और कहना था कि चाहे हमारे सेंटर है, स्टेट्स हैं, या फिर इवन जो पुलिस के हमें केसेस सामने आते हैं कि वो लोग जो ये हमारे क्वियर कपल्स होते हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। तो इन सब के अगेंस्ट है, ये सारी की सारी जजमेंट्स थी हमारी माइनॉरिटी ओपिनियन जो हमारे सामने आया था। अब देखा जाए फाइनल अगर हम कंक्लूजन पे बात करें, तो अब इस टाइम पे पिक्चर सारी ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल मना कर दिया है कि हम लोग लीगलाइज नहीं करेंगे। लेकिन उसी के साथ इन्होंने कुछ चीजें और भी कही है कि ये पूरा का पूरा जो मामला है हम पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ते हैं, कि पार्लियामेंट इसके ऊपर काम करेगी। वो कमेटी बनाए, उन्होंने रिकमेंड किया है कि पार्लियामेंट एक कमेटी बनाए जिसमें एक हेड कैबिनेट सेक्रेटरी को बनाए, और उसके बाद जो पर्टिकुलर सारे के सारे कंसर्न्स है रिलेटेड टू सेम सेक्स मैरिजेस, जो भी एलजीबीटीक्यू कमेटी के लिए, पूरी कम्युनिटी के लिए जो पूरा का पूरा हमें कमेटी बनाई जाए, और उसके बाद सारे के सारे इनके राइट्स के ऊपर ध्यान दिया जाए, उसके बाद बात की जाएगी। तो बेसिकली इसका जो जितना भी सारा काराभार था वो उन्होंने संभाल दिया है पार्लियामेंट को, कि ये सारा का सारा जितना, क्योंकि जितने भी हमारे लॉज हैं या जितने हमारी पॉलिसीज हैं ये सब हमारा लेजिस्लेशन देखता है, दैट मीन्स हमारा सेंटर देखता है। तो जब लॉज को चेंज करने की बात आ रही है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल अलग रहे, बट हाँ अभी फिलहाल में जो रिकमेंडेशन ये आई है कि कमेटी बनाई जाए, फिर उसके बाद वापस से इस मामले को हम जरूर देखेंगे। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लस अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे हमारे एसएसबी इंटरव्यू के ऑनलाइन कोर्सेज। तो हमारा एसएसबी क्रैक एग्जाम तैयारी कराता है आपको एसएसबी इंटरव्यूज की, जो कि सारे के सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, और आप इनमें हर महीने एनरोल कर सकते हैं। हर महीने हमारे फ्रेश बैचेस बैठते हैं। प्लीज आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे हमारे कुछ कोर्सेज एनडीए एफकेट सीडीएस के लिए। तो आप जब भी किसी भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप इन पर्टिकुलर कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पे आप ये डिस्काउंट कोड जो कि है वॉरियर 10, ये लगाना ना भूलें। जैसे ही आप इस पर्टिकुलर कोड को लगाएंगे आपको मिलेगा 10% का ऑफ। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।